नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। तो दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 13 ईयर के हाईएस्ट पर पहुँच गया है, यानी कि 2008 के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का रेट हमको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो रेट है 21.3%। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरह से होता है और इसके कारण क्या है जिससे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से क्या क्या समस्याएं होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ में पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाई इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी लीड्स टू सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि यदि इन्फ्लेशन का लेवल हाई हो जाएगा तो मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपके ऑप्शन है मनी सप्लाई बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई भी चेंज नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, और इन बिटवीन आपको वीडियो के बीच में भी इसका आंसर पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने अभी तक एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहेंगे। ये दोस्तों वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक न्यूज़ आई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, 21.3% हो गया है जून महीने के अंदर। जबकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का रेट दिसंबर 2008 में देखने को मिला था 23.3%। तो दिसंबर 2008 के बाद से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का रेट अभी देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इन्फ्लेशन अब कम होने वाली नहीं है, ये और बढ़ती जाएगी। और यहीं पर अगर हम देखें मई महीने के अंदर, तो मई में यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट था 13.7%, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मेजर किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नंबर। यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी यदि इकोनॉमी है, यदि वो इकोनॉमी की इन्फ्लेशन रेट काबू में है तो उसमें इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो 1 से 3% के बीच में होना चाहिए। मतलब कि यदि 1 और 3% के बीच में इन्फ्लेशन का लेवल होता है तब हम ये कहते हैं कि किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और उसके लिए फ़ायदेमंद ही होता है ये। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21.3% इन्फ्लेशन लेवल बढ़ चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा है ओरिजिनल जो जनरल इन्फ्लेशन लेवल होना चाहिए उससे। अब पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये बताया गया है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर इन्फ्लेशन 19.8% हो चुका है, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो 23.5% तक बढ़ चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है, और वहाँ पर क्राइसिस फैल चुका है, पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस है। लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी बेसिक नीड्स तक कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है एमिड ह्यूज पावर क्राइसिस पाक में फेस इंटरनेट शटडाउन। तो पाकिस्तान में पावर क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण से इंटरनेट शटडाउन जैसी प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिल रही हैं, पावर की भी आपूर्ति वहाँ पर नहीं हो पा रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान स्टेयर्स एट बैंक्रप्सी एज इकोनॉमिक क्राइसिस वर्सन। तो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा बेकार हो गया है, इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गया है इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर बैंक्रप्सी की सिचुएशन हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली हुआ क्या था, पाकिस्तान के अंदर चाय की कमी आ गई थी। मतलब एक ज़रूरत की चीज़ जो बेसिक नीड है लोगों की वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उन्होंने कहा है उनके लोगों से कि यदि यहाँ पर हमारे अंदर टी का इतना ज़्यादा क्राइसिस है जिससे कि जो लोग हैं वो चाय का सेवन ना करें, इसके विपरीत उन्हें सत्तू पीना चाहिए, उन्होंने ये कहा था। तो इस तरह की सिचुएशंस अभी पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, ना तो वहाँ के लोगों की बेसिक नीड्स कंप्लीट हो पा रही हैं, ना ही उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो इस तरह से क्राइसिस चल रहा है। अब दोस्तों ये तो हुई पाकिस्तान की सिचुएशन की बात। अब मैं आपको बताता हूँ इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन में ये होता है कि कोई भी यदि वस्तु होती है, कोई गुड्स एंड सर्विस होती है, उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और यदि प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो प्राइस बढ़ने से क्या होता है कि वहाँ की जो मनी होती है, वहाँ की जो एक तरह से करेंसी होती है, उसका दाम गिर जाता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, जिससे कि मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन मींस परसिस्टेंट राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस होती हैं उनका जो जनरल प्राइस होता है, जो नॉर्मली उनका जो प्राइस है उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर उसका प्राइस बढ़ जाता है, जिसे हम इन्फ्लेशन की स्थिति कहते हैं। अब इन्फ्लेशन कई तरह का होता है, मतलब जितना उसके रेट होता है उस तरह से अलग अलग भागों में इन्फ्लेशन को बांटा गया है। सबसे पहले होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि किसी इकोनॉमी के अंदर यदि 1 से 3% तक
जो इन्फ्लेशन का लेवल होता है वो ठीक होता है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पर जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो 1 और 3% के बीच में रहता है। इसके अलावा जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है दोस्तों, वॉकिंग इन्फ्लेशन 3% से लेकर 10% तक हम कह सकते हैं, इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। यदि किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का लेवल 3 से 10% तक होता है तब उसे कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसके अलावा होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है 10% से लेकर 50% तक, ये इसे हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जो कि हमें अभी पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि इसी रेंज के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमें 21% से ऊपर इन्फ्लेशन का लेवल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर होता है हाइपर इन्फ्लेशन। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इकोनॉमी के लिए हाइपर इन्फ्लेशन होता है। यहाँ पर 50% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, जिसके कारण से यहाँ के लोगों को दिक्कतें आती हैं। मनी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने जिम्बाब्वे के अंदर देखा था 2008-9 के अंदर। तभी यहाँ पर इन्फ्लेशन की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लगभग कुछ मिलियंस के अंदर यहाँ पर इन्फ्लेशन की परसेंटेज चली गई थी। तो अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक और क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडिया के अंदर इनमें से कौन सा इन्फ्लेशन का टाइप अभी चल रहा है। इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन लेवल है वो कितनी है आपको बताना है, और कौन सा टाइप है इनमें से जो इंडिया के अंदर देखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें कि क्यों ये इन्फ्लेशन होता है, इसके रीजन्स क्या हैं, किस तरह की स्थिति बनती है। तो सबसे पहले ये होता है कि मनी सप्लाई यदि ज़्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर, मनी यदि ज़्यादा जाती है, मुद्रा ज़्यादा जाती है, जिसके कारण से वहाँ की जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे कि सिचुएशन कुछ इस तरह की बनती है कि हर एक व्यक्ति के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। वो हर तरह की सामान को ख़रीदना चाहते हैं और जिसके कारण से किसी भी सामान की प्राइस बढ़ जाती हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यदि मान लीजिए कोई फ्रूट है, मान लीजिए एक एप्पल है, एक एप्पल हमें मिलता है 10 रुपये में। ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 10 रुपये में मिलता है एक एप्पल। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कंट्रोल में है इन्फ्लेशन का लेवल और यहाँ पर मनी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसको ख़रीदने वाले लोग भी कम ही होंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब इन्फ्लेशन की रेट बढ़ जाती है, जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है और लोगों के पास में पैसा आ जाता है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो लोग, हर एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर एप्पल को ख़रीदना चाहता है। तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो इसको हर एक व्यक्ति ख़रीदना चाहता है। अब इसको हर एक व्यक्ति ख़रीदेगा, उनके पास पैसे भी हैं, तो इसके प्राइस बढ़ने लगेंगे। इसके प्राइस बढ़ने लगने की उसी स्थिति को हम कहते हैं इन्फ्लेशन की स्थिति। तो यहाँ पर एक और रीज़न है डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विस है उसकी डिमांड बढ़ जाती है लोगों के अंदर, उनके पास में परचेजिंग पावर आ जाती है। इसी तरह से इन्फ्लेशन का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है इंक्रीज़ इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो जो क्रूड ऑयल की प्राइस यदि बढ़ते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। कैसे होती है? क्योंकि दोस्तों कई सारे ऐसे गुड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कहीं और से मंगाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है, ट्रेड करवाना पड़ता है, जिसके कारण हमें ज़रूरत पड़ती है क्रूड ऑयल की। अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। टैक्स ज़्यादा लगेगा तो उसकी जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ेंगे, अपने आप प्राइस बढ़ जाएंगे। उसी की स्थिति को हम कहेंगे इन्फ्लेशन। इसके अलावा दोस्तों बैड मानसून और एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, ये भी इन्फ्लेशन का एक कारण है, क्योंकि यदि मानसून ख़राब रहता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सही तरह से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर उनकी कमी हो जाती है, जिससे कि उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। अब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन की लेवल भी बढ़ेगा। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, तो वही बात फिर से आती है कि कई सारे गुड्स की ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। कई सारे गुड्स को होर्डिंग करके रखा जाता है, एक जगह पर उन्हें स्टोर कर दिया जाता है, उन्हें मार्केट में आने ही नहीं दिया जाता, जिससे कि मार्केट के अंदर उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अवेलेबिलिटी कम होती है तो उसी कारण से उनकी प्राइसेस बढ़ने लगती हैं और प्राइस बढ़ जाती है तो फिर से इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर थी इन्फ्लेशन के बारे में। उम्मीद है आप बेहतर तरीके से जान पाए होंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है और इसके कारण क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हाई इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी लीड्स टू इन द सप्लाई ऑफ मनी। तो अब तक तो आप बहुत बेहतर तरीके से जान पाए होंगे। इसका आंसर है कि मनी सप्लाई बढ़ जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो यदि आप इसका आंसर दे पाए थे तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं दे पाए तो भी डरने की कोई बात नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री अपडेट्स मिल जाएंगे, हमारी वीडियो की फ्री PDFs, फ्री क्विजेज़ मिलेंगी जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे, लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा ग्रुप डी की जो बैचेस हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 399 रुपये में। यहाँ पर आपको GS और साइंस के अलावा करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाएंगे और टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर अभी इंक्लूड कर लिए गए हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगे।
मिलेंगी, डिटेल PDF मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी, जहाँ पर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको हमारी वीडियोस के फ्री अपडेट्स मिलेंगे, फ्री वीडियोस मिलेंगी, फ्री क्विजेज मिलेंगी और इसके अलावा PDFs भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों का फ़ायदा आप उठा सकते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड करके। तो अभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।